हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे। 2023-24 का पेपर है। ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे दिख रहा होगा, ठीक है। क्वालिटी में अच्छा नहीं दिख रहा होगा। तो गिवन है हमारे पास, देखो गिवन है हमारे पास क्लेम्ड मीन लाइफ, क्लेम्ड मीन लाइफ, ठीक है। म्यू 0 इक्वल टू 1600, ठीक है। सैंपल साइज हमारे पास n इक्वल टू 50 गिवन था। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास सिग्मा इक्वल टू 192 गिवन था। एंड सिग्निफिकेंस लेवल हमारे पास अल्फा इक्वल टू 0.03 गिवन है, ठीक है। एंड क्लेम जो है वो है हमारे पास, द क्लेम इज दैट द मीन लाइफ इज ग्रेटर देन 1600, इज ग्रेटर देन 1600। तो ग्रेटर देन 1600 इसका मतलब सो राइट टेल टेस्ट, राइट टेल्ड टेस्ट, ठीक है। एंड ऑब्वियसली तो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, एन 50 है, तो यहाँ से जेड टेस्ट, ठीक है, जेड टेस्ट होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब पहले हाइपोथेसिस डिफाइन करते हैं। हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस हो गए हमारे पास, म्यू इज लेस देन इक्वल टू 16,000। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गए हमारे पास, म्यू ग्रेटर देन 1600, ठीक है। ये हो गया। तो पहले हमें क्या चाहिए, क्योंकि जेड सब कुछ गिवन है हमारे पास, ठीक है। तो हमें चाहिए, हम कह सकते हैं हमें चाहिए लाइफ चाहिए ना हमें, यहाँ पे लाइफ इज ग्रेटर देन 16,000, तो मीन लाइफ चाहिए, ठीक है। तो देखो हमें जेड स्टैटिक्स पता होना चाहिए। जेड के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एक्स बार माइनस म्यू 0 अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। ये हमारे पास होता है। तो गिवन है हमारे पास अल्फा इक्वल टू 0.03, ठीक है। तो जेड एट 0.03 से जब हम टेबल पर चेक करोगे तो वैल्यू आएगी 1.88, ठीक है। ये जेड टेबल से आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा। उसके बाद हमें डिवाइड करना है, फाइंड करना है सैंपल मीन, ठीक है। तो दी डिवाइडिंग लाइन is the value of x bar, is the value of x bar at which 1.18 इक्वल टू होगा एक्स सी बार। हमने इसको सैंपल मीन को इससे नोट कर दिया, माइनस 1600 अपॉन हो जाएगा 192 अपॉन रूट 50, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास देखो एक्स सी बार माइनस 1600 इक्वल टू हो जाएगा 192 इंटू 1.88 अपॉन रूट 50, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.88 इंटू 27.16, और ये हो जाएगा पूरा वैल्यू 51.06। तो यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स सी बार इक्वल टू 1651.06, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम कह सकते हैं डिवाइडिंग लाइन या हम कहें क्रिटिकल सैंपल मीन, क्रिटिकल सैंपल मीन जो है वो नियरली अबाउट इक्वल टू 1651, ठीक है। तो देखो इफ एक्स बार इज ग्रेटर देन 1651, ठीक है।
वी एक्सेप्ट द क्लेम, वी एक्सेप्ट द क्लेम दैट मीन बैटरी लाइफ एक्सीड 1600 साइकिल्स, ठीक है। अदरवाइज डू नॉट क्लेम, या हम कहें द क्लेम इज नॉट, या डू नॉट एक्सेप्ट क्लेम, या हम कहें क्लेम इज नॉट एस्टेब्लिश्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू, ठीक है स्टूडेंट्स।